विहान और मीता की शादी को 3 साल हो गए थे। उनकी लव मैरिज थी और मीता अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान आज मौसम। क्या बात है पतिदेव, बड़े खुश लग रहे हैं। कुछ खास है क्या आज? अरे मेरी जान, जिसके पास तुम्हारे जैसी हसीन और प्यारी बीवी हो वो तो खुश होगा ही। फिर भी आज ऐसे नए कपड़े, परफ्यूम, नई वॉच, कहाँ जा रहे हो? अरे आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और सुनो रात को भी ना लेट हो जाएगा मुझे, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना। क्लाइंट के साथ खाना भी खा के आओगे? हाँ अब क्या करे, सबको खुश रखना पड़ता है ना मेरी जान। ठीक है, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही काम पूरा हुआ और तुम्हारा विहान तुम्हारे पास। विहान तैयार होने के बाद ऑफिस चला जाता है और मीता घर का सारा काम करने के बाद टीवी देखने बैठती है। तभी उसकी एक पक्की सहेली सीमा घर आती है। अरे सीमा, क्या बात है, कितने दिन बाद मिल रही हो? हाँ बस किसी मिशन पर थी, ऐसे समझ ली। अरे दुश्मनों को खत्म करने के मिशन पर गई थी क्या? हमें भी बताओ मिशन के बारे में। पति पहचानो मिशन था इसका नाम। ये कैसा मिशन है? आप क्या करके आई है तू? राकेश कुछ दिनों से बाहर बहुत रहने लगी थी, मुझ पर ध्यान भी नहीं देती थी, तो मैंने बीमार होने का बहाना बना दिया। हर वक्त सोई रहती थी, जिससे उनको लगे कि अब उनका रास्ता साफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? बताना, तेरे पति ने क्या किया फिर? अरे भगवान की कृपा से राकेश ऐसे नहीं निकली यार, उन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। ओह, मुझे भी ना मेरे विहान पर पूरा भरोसा है, वो भी ऐसा ही करते मेरे साथ। तो फिर देख लेना तू भी, पति पहचानो मिशन करके। हाँ लेकिन थोड़ा डर लगता है यार, मैं बहाना क्या बनाऊंगी? तो इसकी चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त डॉक्टर बनकर आ जाएगा और सब संभालेगा, तू बस मिशन की तैयारी कर। सीमा के कहने पर मीता ने भी अपने पति के साथ ये मिशन करने का सोचा, और जब रात को उसके पति ऑफिस से लौटे तो सीमा और वो डॉक्टर दोनों कमरे में मीता के पास बैठे हुए थे और मीता बिस्तर पर बैठी थी। अरे क्या हो गया मीता, तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे जीजा जी, क्या बताएं आपको, अनर्थी हो गया है आपके साथ तो। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मीता को? इनकी आंखें चली गई है, ज़मीन पर गिरने से इनके सर पर चोट आई तो इनकी आंखों पे असर हुआ है, अब ये कुछ भी नहीं देख सकती। क्या सच में? अब मेरा मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी जान मीता, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? पर तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं अभी आता हूँ। मीता उठती है और सीमा धीरे से कहती है, देखा मेरे पति को मेरी कितनी चिंता है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सीमा और डॉक्टर के जाने के बाद विहान कमरे में आता है और चेक करता है कि सच में उसकी पत्नी को कुछ दिख रहा है या नहीं। मीता ये देखो और बताओ कितने हैं? अरे मुझे क्या पता कितने हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब सच में से कुछ नहीं दिख रहा? अब मुझे बहुत दुख है डार्लिंग। अरे पर ये नाच क्यों रहे हैं? मेरी आंखें चली गई तो ये खुश हो रहे हैं। अब मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, हम दोनों हल्का खाना ही खाते हैं, खिचड़ी और दाल, ठीक है? जी ठीक है। विहान मीता के ना देखने की बात सुनकर झूम उठा था, नाच रहा था, पर उसे कहाँ पता था कि मीता सब कुछ देख सकती थी। उसने बाहर से मीता के लिए खिचड़ी और दाल मंगवाई और खुद बटर चिकन और बिरयानी खाने लगा। ये लो खिचड़ी खा लो मीता, मैं भी खा लेता हूँ। आपने और भी कुछ मंगवाया है क्या? मुझे खुशबू तो बटर चिकन की आ रही है। लगता है आँख चली गई तो नाक कुछ ज़्यादा ही काम करने लगा। वैसे दिमाग तो पहले ही काम नहीं करता था इसका।
क्या कुछ कहा क्या? अब मेरा मतलब है तुम्हें खिचड़ी खिलाकर मैं बटर चिकन खा सकता हूँ क्या मेरी जान? हैं? चलो खाओ, जल्दी खा लो। विहान मीता को झूठ बोलकर हंसता है। मीता मन ही मन जल बुन रही थी, पर उसे भी विहान को जानना था, इसलिए चुप थी। सुनिए ना, ज़रा मेरा रात को पहनने वाला कुर्ता तो निकाल दीजिए। वो लाल वाला ही निकालिएगा, वही ठीक है। इससे कौन सा पता चलने वाला है कि लाल है या हरा? कोई भी निकाल देता हूँ। लाल ही निकाला है ना? अरे लाल ही है, पहन लो अब। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम सो जाओ, मैं लैपटॉप पे काम कर लेता हूँ। ठीक है। विहान कोई काम ना करके टीवी पर गेम खेलने बैठ गया था और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स भी खाए जा रहा था। लगता है बहुत काम कर रहे हो जान। अरे पूछो ही मत यार, काम कर करके थक गया हूँ। पर तुम सो जाओ, आराम करो मेरी जान। मीता पीछे से ये सब कुछ देखकर चिढ़ती तो है, पर खुद पर कंट्रोल कर लेती है। सुबह विहान अच्छे से आईने के सामने सज रहा था। ऑफिस जा रहे हो? नहीं, आज मैं घर से ही काम करूँगा। मेरा जूनियर भी आएगा मेरे साथ काम करने यहीं। अच्छा अच्छा, तो ये परफ्यूम की खुशबू आ रही है, वो भी महंगी वाले। घर में क्यों लगा रहे हो? अरे तुम्हारी नाक भी काम नहीं कर रही आंखों की तरह। अब तुम यहीं आराम करो, मेरा जूनियर आता ही होगा, हम दूसरे कमरे में बैठकर काम कर लेंगे। ठीक है मेरी जान? ठीक है। विहान के कमरे से जाते ही मीता गुस्से से लाल हो गई थी। काम करेंगे जनाब, वो भी इतना सज धज के। मैं भी तो देखो कौन सा ऐसा जूनियर है इनका। विहान बड़ी खुशी से कमरे में वाइन की बोतल, गुलाब के फूल और कैंडल जला रहा था और गुनगुना रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी और विहान दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने भागा और मीता भी छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी दरवाजे से सुंदर लड़की घर के अंदर आती है। तो ये है इसका जूनियर, जिसके लिए इतना सब तैयार किया जा रहा था। ओ डार्लिंग, तुम आ गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सब तैयार किया है, कैसा लगा तुम्हें? ओ सर, ये तो बहुत सुंदर है, पर आपकी बीवी ने देख लिया तो? अरे मेरा तो जैकपॉट लग गया है, मेरी बीवी कुछ नहीं देख सकती। आओ हम बैठते हैं। मीता अंदर से अंधे होने का नाटक करती हुई बाहर आती है। सुनिए ना। अब हाँ बोलो। देखो अभी मेरा जूनियर यहाँ आ गया है, हमें अब डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, मैं तो बस ये कह रही थी, कैंडल जला तो लीजिए कम से कम। अरे हाँ मैं तो भूल। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कैंडल है? मुझे तो ये भी पता है कि आपका जूनियर बहुत सुंदर कपड़े पहन कर आया है। हे भगवान, इसका मतलब तुम... अभी बताती हूँ तुम्हें। जूनियर? हाँ, खिचड़ी खिलाओगी मुझे? अब तुम्हें मैंने अंधा ना कर दिया ना तो कहना। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मीता विहान को ऐसा सबक सिखाती है जिससे उसने कभी फिर किसी और की तरफ नहीं देखा। और बेचारा देखता भी कैसे, उसकी बीवी ने उसे एक आंख से काना जो कर दिया था और दूसरी आंख से देख लेता तो अंधा ही हो जाता बेचारा। विशाखा को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी इसी आदत की वजह से अपनी सास लता और देवरानी वंदना से हमेशा किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर काम से बचती रहती। आज विशाखा ने क्या नया बहाना बनाया है, आइए देखते हैं। वंदना, आज सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। आज घर का काम तुम्हें ही करना होगा। और हाँ, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना प्लीज़। हाँ हाँ भाभी, अभी लेकर आती हूँ। वंदना किचन में जाकर काम करने लगती है। तभी उसकी सास उसे पूछती है, वंदना, तुम किचन में अकेली क्यों काम कर रही हो? तुम्हारी वो कामचोर जेठानी कहाँ है? माँ जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनके लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। अब क्या हो गया इस बीमारी की जड़ को? ये तो जब से शादी होकर इस घर में आई है तब से बीमार ही रहती है। इस तरह विशाखा काम से बचने के लिए कुछ न कुछ बहाना बना ही लेती। एक दिन विशाखा ने सोचा, कब तक मैं इस तरह के छोटे मोटे बहाने बनाती रहूंगी? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मुझे जिंदगी में कभी काम ही ना करना पड़े।
एक दिन विशाखा देर तक सोती रही तो लता उसे उठाने गई। विशाखा बहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी देवरानी सुबह जल्दी उठकर काम में लगी हुई है और तुम अभी तक सो रही हो। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे आज कौन सी नई बीमारी हो गई है आप? माँ जी, मैं सुबह जल्दी उठी थी लेकिन मेरी आंखों में जलन हो रही थी तो मैं दोबारा सो गई। आंखों में बहुत दर्द भी हो रहा है। बहू, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। माँ जी, मैं आपके साथ चल तो लूं पर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं रास्ते में कहीं गिर गई तो? अरे तू कहाँ गिरेगी, तू तो हम सबको गिरा कर ही गिरेगी। माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? हैं? मैं ये कह रही थी बहू कि तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा तो तू जल्दी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। लता विशाखा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। विशाखा डॉक्टर को रुपए देकर सारा मामला फिट कर देती है। डॉक्टर बाहर आकर लता से कहता है, आपकी बहू की आंखों की रोशनी चली गई है। माफ कीजिए पर वो अभी कभी नहीं देख पाएगी। ये सुनकर लता को बहुत दुख होता है। वो अपनी बहू को घर लेकर आती है। अब सास और देवरानी उसकी बहुत सेवा करती। विशाखा सोचती है, मेरा भी जवाब नहीं है, कितना अच्छा बहाना बनाया है मैंने। अब बेचारी वंदना को ही सारा काम करना पड़ता है। चलो सही है, सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो और फिर भी सासू माँ की 4 बातें सुनो। विशाखा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके पास लता और वंदना आई। विशाखा बहू, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। काश मैं देख पाती माँ जी कि आप दोनों मेरे लिए क्या लाई हो। भाभी आप दुखी मत हो। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं भी माँ जी के साथ आई हूँ? वो मुझे लगा कि 2 लोगों के पैरों की आवाज है तो मैं समझ गई कि माँ और तुम्हारे सिवा और कौन आएगा मेरे पास। वैसे क्या लाई हो ये तो बताओ। बहू, मैं तुम्हारी और वंदना के लिए साड़ी लाई हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। माँ जी, मैं ये वाली मेरा मतलब है, इनमें से कोई लाल रंग की साड़ी है क्या? हाँ बहू, है ना इसमें लाल साड़ी। हाँ तो माँ जी मुझे वही दे दीजिए। लता विशाखा को लाल साड़ी दे देती है, लेकिन विशाखा की हरकतों ने वंदना के दिल में शक पैदा कर दिया। भाभी सच में अंधी है या हमें बेवकूफ़ बना रही है? पहले तो इन्हें ये पता चल गया कि कमरे में 2 लोग आए हैं, उसके बाद भाभी ने बिना कुछ बोले ही ये वाली कहकर साड़ी भी पसंद कर ली और बाद में लाल साड़ी की बात कहने लगी। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अब वंदना हमेशा ये चेक करने लगी कि विशाखा अंधी है या नहीं। एक दिन वंदना ने अपनी जेठानी को चाय दी और जानबूझकर उसके कपड़ों पर गिरा दी। ओह सॉरी भाभी, गलती से गिर गई चाय। वंदना, अंधी मैं हूँ, काम तुम कर रही हो अंधे वाले। चलो मुझे बाथरूम में लेकर चलो। वंदना विशाखा को बाथरूम में ले गई और खुद बाहर खड़ी हो गई। जब विशाखा बाहर आई तो वंदना सोचने लगी, अरे ये क्या, भाभी के कपड़े वहीं से भीगे हुए हैं जहाँ जहाँ चाय गिरी थी। अगर इन्हें दिखाई नहीं देता तो इन्हें कैसे पता चला कि चाय कहाँ गिरी है और कपड़े कहाँ कहाँ से साफ करने हैं। इसी तरह एक दिन वंदना टीवी देख रही थी, तभी वहां विशाखा आ जाती है। अरे वंदना, तुम चालबाज सीरियल देख रही हो ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको कैसे पता चला? अब वो इसलिए क्योंकि मैं इस सीरियल के म्यूजिक को अच्छी तरह पहचानती हूँ। ठीक है भाभी, आप बैठिए, मैं छत पर जा रही हूँ। वंदना छत पर जाने का बहाना बनाकर छुपकर विशाखा को देखने लगी। अब विशाखा ने चारों तरफ देखा और टीवी का रिमोट उठा लिया। रिमोट उठाने के बाद वो कभी रिमोट की तरफ देखती तो कभी टीवी की तरफ और चैनल चेंज करने लगी। अच्छा, तो भाभी अंधी है ही नहीं बल्कि अंधे होने का नाटक कर रही है। ये इतने दिनों से हम सबको पागल बना रही है। अब मैं माँ जी के सामने इनकी पोल खोल कर रहूंगी। एक दिन वंदना और लता बैठकर बात कर रही थी, तभी विशाखा वहां आ गई और विशाखा उनके पास बैठने लगी। तभी वंदना ने विशाखा की सीट पर कैक्टस का पौधा रख दिया और विशाखा उस पर बैठ गई। वंदना, तुमने ये क्या किया? क्या किया मैंने? मेरे नीचे ये कैक्टस का पौधा क्यों रख दिया? देखो कितना दर्द हो रहा है मुझे। नहीं तो भाभी, मैंने नहीं रखा,
आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे सिवा और कौन रखेगा? मैं तुम्हारे पास आकर बैठी हूँ, माँ तो दूर सोफे पर बैठी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर भाभी, आपको कैसे पता चला कि माँ जी दूर सोफे पर बैठी हैं? विशाखा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी लता वंदना से कहती है, वंदना बहू, देख तो जरा, ये बड़ी वाली कितनी जल्दी जल्दी चल कर गई। ये ऐसे तो नहीं चलती, और इसे कैसे पता कि मैं यहाँ बैठी हूँ दूसरे सोफे पर? वंदना को तो पता ही था कि विशाखा झूठ बोल रही है, लेकिन अब लता को भी इस बात का शक होने लगा। इसी तरह एक दिन वंदना अपनी अंधी जेठानी और सास से कहती है, माँ भाभी, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो ना छत पर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। चलो वंदना, विशाखा को तुम ले चलो, उसका हाथ पकड़ लेना। वंदना ऐसा ही करती है। छत पर जाने के बाद वो सास को लेकर छत के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और दोनों विशाखा की हरकतें देखने लगती है। देखिए माँ जी, भाभी अंधी नहीं है, वो अंधी होने का नाटक कर रही है। विशाखा ने छत पर आने के बाद पहले तो सबको आवाज दी, लेकिन जब उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो उसने समझ लिया कि छत पर कोई नहीं है। वंदना ने छत पर स्केट्स रखे थे। विशाखा हर बार स्केट से बचकर निकल रही थी। वो छत पर लगातार टहल रही थी, लेकिन एक बार भी छत की मुंडेर के पास नहीं गई। हाय हाय बहू, ये तो हमें इतने दिनों से पागल बना रही है। रुक, अभी बताती हूँ इसे। नहीं माँ जी, रुकिए। जैसे भाभी ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है, हम भी ऐसे ही इनको मज़ा चखाएंगे। अब शाम को लता, वंदना और विशाखा के पति नीरज ने विशाखा से कहा, विशाखा बहू, मैं नीरज की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? मतलब मेरे होते हुए आप मेरे पति की दूसरी शादी कैसे करवा सकती हो? विशाखा, गुस्सा मत हो, बस ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं और तुम्हारे भी कई काम मैं ही करता हूँ। अगर मेरी दूसरी पत्नी होगी तो हम दोनों का सहारा हो जाएगा ना। अरे घर का काम तो वंदना कर ही लेती है, अगर ज्यादा परेशानी है तो कोई नौकरानी लगा लो। भाभी, नौकरानी घर को नहीं संभाल पाएगी, और मैं अकेली भी तो घर का सारा काम हमेशा नहीं कर सकती। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ तो थक जाती हूँ। तो तुम घर के काम के चक्कर में मेरे पति की दूसरी शादी करवा दोगे क्या? मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ रहा। तुम भी इसी घर में रहना मेरे साथ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बहू, हमने कल लड़की वालों को भी बुला लिया है, तुम भी कल मिल लेना उनसे और कह देना कि तुम्हें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। क्या? हाँ, आपने मुझसे बिना पूछे लड़की वालों को भी बुला लिया? हाँ माँ, आप कैसा कर सकती हो ऐसे मेरे साथ? अरे बहू, हम क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। तुम अंधी हो ना? मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने ये सब काम से बचने के लिए किया है। विशाखा ये बोलकर चुप हो जाती है। बोलो, आगे बोलो, चुप क्यों हो गई? बताओ, हम सबको तुमने कैसे बेवकूफ बनाया? विशाखा ने सारी बात बता दी। सभी ने उस पर गुस्सा किया। तब लता ने उससे कहा, बहू, तूने काम से बचने के लिए हम सबसे झूठ बोला। आज से तू ही सारे घर का काम करेगी, वंदना और मैं कुछ काम नहीं करेंगे, समझी?